एक छोटे से गांव में भूषण नाम का एक ईमानदार किसान अपनी पत्नी मालती और अपने छोटे बेटे नंदू के साथ रहता था। भूषण दिन रात मेहनत करता था, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। खेतों में मजदूरी और जमींदार के काम में हाथ बटाने के बाद भी भूषण को 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। एक दिन भूषण ने थककर मालती से कहा, मालती, अब इस गांव में मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। मैं दिन रात पसीना बहाता हूँ, लेकिन हमारा जीवन जैसे तैसे ही चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाकर काम करूँ। वहाँ मजदूरी का अच्छा पैसा मिलता है। शहर जाना इतना आसान नहीं है। वहाँ ना कोई अपना है, ना ठहरने की जगह। अगर कुछ गलत हो गया तो, और हम यहाँ तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? मालती, ये सब हमारे भविष्य के लिए है। मैं जल्दी ही पैसे कमाकर लौट आऊंगा। हमारे नंदू को पढ़ाई करनी है और हमारे सपनों को पूरा करना है। ये करना जरूरी है। यहाँ तो हर कोई दौड़ रहा है। पता नहीं मुझे काम मिलेगा या नहीं। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। मैं और नंदू तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। अगले दिन भूषण अपनी गठरी बांधकर शहर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह शहर पहुंचा, वहां की भीड़-भाड़ और तेज जिंदगी देखकर वह थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा, यहाँ तो हर कोई दौड़ रहा है। पता नहीं मुझे काम मिलेगा या नहीं। वह एक दिन भर शहर में इधर-उधर भटकता रहा, लेकिन उसे काम या ठहरने की जगह नहीं मिली। भूखा प्यासा भूषण एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी पास से एक बूढ़ी अम्मा गुजरी। उन्होंने भूषण की हालत देखी और पूछा। बेटा, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो? भूषण ने सारी बात बताई। बूढ़ी अम्मा ने उसे दिलासा दिया। बेटा, घबराओ मत। तुम मेरे घर में ठहर सकते हो। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा है। भूषण ने उनके पैरों में गिरकर कहा, अम्मा, आपने मेरी जान बचाई। अगले दिन अम्मा की मदद से भूषण को पास की एक राशन की दुकान में नौकरी मिल गई। दुकान का मालिक रामनाथ सख्त आदमी था, लेकिन भूषण की ईमानदारी और मेहनत देखकर वह प्रभावित हुआ। भूषण, तुम जैसे ईमानदार आदमी आजकल कम मिलते हैं। अगर ऐसे ही काम करते रहोगे तो मैं तुम्हारी पगार बढ़ा दूंगा। भूषण ने मन लगाकर काम करना शुरू किया। उसने अपने खर्चे कम कर दिए और धीरे-धीरे पैसे बचाने लगा। हर महीने वह अम्मा को किराया देता और गांव के लिए पैसे बचाता। सालों बाद भूषण ने 5,000 रुपए जमा कर लिए। उसने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं गांव लौटकर अपना छोटा सा व्यापार शुरू करूं। अम्मा, अब मैं गांव लौटना चाहता हूं। मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं, लेकिन मुझे डर है कि रास्ते में कोई पैसे चुरा न ले। बेटा, तुम्हारे पास जो पैसे हैं, उन्हें जमींदार रामपाल के पास रखवा दो। वह ईमानदार आदमी है और पूरे शहर में उसकी साख है। भूषण ने अम्मा की बात मानी और रामपाल के पास जाकर अपने पैसे जमा कर दिए। मालिक, ये मेरी जीवन भर की कमाई है। इसे सुरक्षित रख लीजिए। मैं कुछ दिनों में इन्हें लेने आऊंगा। हाँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पैसे मेरी तिजोरी में सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब भूषण कुछ दिनों बाद पैसे लेने पहुंचा, तो रामपाल ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। कौन से पैसे? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। चलो यहाँ से। कहा। भूषण निराश होकर अम्मा के पास लौटा और सारी बात बताई। अम्मा ने गंभीरता से कहा, इस समस्या का हल निकालना होगा। रामपाल को सबक सिखाने का समय आ गया है। अम्मा ने अपनी पड़ोसी लक्ष्मी को अपनी योजना बताई। लक्ष्मी ने कहा, मैं जमींदार के पास जाकर कहूंगी कि मेरे पास एक संदूक है जिसमें मेरे जीवन भर की जमा पूंजी है। उसे वह जरूर अपने पास रखने देगा। अगले दिन लक्ष्मी एक बड़ा संदूक लेकर रामपाल के पास गई। मालिक,
यह मेरे जीवन भर की कमाई है। इसे आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। मैं कुछ समय बाद इसे लेने आऊंगी। इसमें तो जरूर बहुत धन होगा। इसे अपने पास रखना फायदेमंद रहेगा। तभी भूषण वहां आ गया और अपने पैसे मांगने लगा। रामपाल ने लक्ष्मी को खुश करने के लिए भूषण के 5,000 रुपए लौटा दिए। जब रामपाल ने लक्ष्मी से संदूक मांगा तो लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, मालिक, संदूक में कुछ नहीं है, यह तो खाली है। यह सब योजना थी ताकि भूषण को उसके पैसे वापस मिल सके। तुम सबने मुझे धोखा दिया। जमींदार जी, आपने पहले ही ईमानदारी छोड़ दी थी। यह तो सिर्फ न्याय था। भूषण अपने पैसे लेकर गांव लौटा और अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसने अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताया और समझा कि जीवन में ईमानदारी के साथ चतुराई भी जरूरी है। शिक्षा। संकट के समय धैर्य, चतुराई और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। ऐसी सोच ही सच्ची जीत दिलाती है। यदि हमारी वीडियो ने आपका दिल जीता हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय एक प्यारे से कमेंट के रूप में हमारे साथ साझा करें। आपका प्यार और समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी शानदार कंटेंट लाते रहें।